ट्रैक्टर लेकर हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर गए हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम आवास को घेर लिया। पुलिस से तक भिड़ गए, जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं रात भर किसान सड़कों पर ही बैठे रहे। बयान दे दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे, चाहो तो हमें गोली मार दो। भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों का ये गुस्सा फूटा है। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर बताएंगे पूरा मामला क्या है। दरअसल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल की तरफ किसानों ने कूच कर दिया। भोपाल में सीएम का आवास है। आवास के पास किसानों ने पहुंचने की जो कोशिश है वो की, और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो निकल जाते हैं। अलग अलग गांव से ट्रैक्टर लेकर किसान निकलते हैं। हजारों की संख्या में वो राजधानी भोपाल की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा दिए थे, लेकिन किसान बैरिकेडिंग्स तक को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बाकायदा बैरिकेडिंग तोड़कर रास्ते बना दिए और इसके बाद ट्रैक्टर लेकर वो सीधे राजधानी की तरफ बढ़ गए। पुलिस की गाड़ियों तक पर चढ़ गए, बैरिकेडिंग तोड़कर रास्ता बनाने लगे और रात भर सड़कों पर बैठ गए। पुलिस तक से उनकी झड़प हो गई। झड़प की तस्वीर भी सामने आती है, जिसमें किसान और पुलिस आपस में झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात भर किसान नारेबाजी करते रहे, सड़क पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि किसान जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सुबह हुई तो उन्होंने सड़क पर ही बाटी चोखा बना लिया और ये भी कहा जा रहा है कि किसान 7 दिन का खाना पानी लेकर आए हैं और सीधे भाजपा सरकार में मौजूद जो सीएम हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि वो अपनी मांगों को लेकर अड़ चुके हैं। जय जवान जय किसान के नारे तक लगाए गए। दरअसल मध्य प्रदेश के ये किसान मूंग की 100% सरकारी खरीद और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। पुलिस ने उन्हें आरआरएल तिराहा के पास रोक दिया, लेकिन इस एक फैसले ने पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, क्योंकि चारों तरफ से किसानों का समूह आने लगा। और किसान समूह का कहना है कि केंद्र सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की 100% एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है, लेकिन मूंग की खरीद अभी भी प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत होती है। इस स्कीम के तहत खरीद आम तौर पर किसी राज्य के अनुमानित उत्पादन के 25% तक ही सीमित रहती है। उनका तर्क है कि इस सीमा के कारण फसल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचना पड़ता है, जहां कीमतें 2026-27 सीजन के लिए तय 8,768 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी से काफी कम होती हैं। सरकारी स्कीमों में किसान की आय दोगुनी है और भाषणों में चौगुनी बताई जाती है, लेकिन असलियत में तो किसान यहाँ सड़कों पर नजर आ रहा है, जो कि अपने लिए समर्थित मूल्य को लेकर अनशन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। किसानों ने कहा कि हम पिछले 20 दिनों से लामबंद हो रहे हैं। सरकार को कई बार अपनी बात पहुंचाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो हमारे पास विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। किसान अपनी मूंग की फसल बेचकर मुनाफे वाला दाम नहीं पा रहे हैं और हमारे पास मुख्यमंत्री के आवास पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये किसान कहते हैं। दरअसल किसानों की ये जो मुहिम है ये नर्मदापुर से शुरू हुई थी, जहां पर किसान भोपाल की ओर मार्च शुरू करने से पहले सिठाड़ी घाट पर इकट्ठा हुए। प्रशासन ने शुरू में इनको आगे बढ़ने से रोका तो किसान धरने पर बैठ गए। शाम होते होते तनाव बढ़ने पर अधिकारियों ने बैरिकेड हटा दिए, जिससे मार्च आगे बढ़ सका और इसके बाद ये काफिला अलग अलग जगहों से होते हुए राजधानी की तरफ बढ़ा। ये विरोध मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में फैली व्यापक नाराजगी को दिखा रहा है। किसान संगठनों का कहना है कि फसल के कई सीजन से खरीद में देरी, मात्रा की सीमा, रजिस्ट्रेशन की दिक्कतें और बार-बार खाद की कमी आम बात हो गई है। खेती की लागत बढ़ने और बाजार में कीमतों की अनिश्चितता से बनी रहती है। अच्छी पैदावार के बावजूद कई किसान मजबूरी में अपनी उपज कम दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों से बात कर समाधान निकालने का जिम्मा सरकार ने अब 4 मंत्रियों को दिया। जिस तरीके से किसानों ने अपनी जिद पर अड़ चुके थे, किसानों ने साफ कह दिया था कि हम जाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, और सीधे ट्रैक्टर, ट्रॉली, अपने खाने पीने का सामान लेकर वो जब सीएम आवास की तरफ बढ़ चुके थे, सड़कें उन्होंने जाम कर दी थी, पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया। तो आखिरकार सरकार को भी झुकना पड़ा और सरकार ने सीधे किसानों से बातचीत करने के बारे में जो विकल्प हैं वो खोजने शुरू कर दिए और इनका जिम्मा 4 मंत्रियों को दिया गया है। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और ओबीसी कल्याण मंत्री कृष्णा गौर को जिम्मेदारी दी है। ये किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले किसान जिस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं ये मौजूदा सरकार के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि किसान साफ तौर से नाराज हैं। सोचने वाली बात तो ये भी है कि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां से इस देश के केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं,
शिवराज सिंह चौहान, जो कि लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश में सीएम रहे, तो वहां के किसानों की बात अगर शिवराज सिंह चौहान, जो कि केंद्र में बैठे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, तो भला बाकियों की क्या सुनी जाएगी। और इसी वजह से जो किसान है वो और ज्यादा नाराज है, क्योंकि केंद्र में उनके प्रतिनिधि होने के बावजूद उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि वो उड़द दाल, मूंग दाल, ये सब कुछ एमएसपी रेट पर खरीदेगी, किसानों से खरीदेगी, लेकिन उनकी खरीद नहीं हो रही है, बल्कि पुराने रेट के हिसाब से ही उन्हें अपने अपने सामान को बेचना पड़ रहा है, जो कि काफी कम दाम में होता है। और इसी वजह से किसान काफी ज्यादा नाराज हैं। लंबे वक्त से वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार उनसे कह रहे थे कि आप हमारी बात को सुनिए, हमारी बातों को मानिए, समझिए, लेकिन फिर भी जब सरकार ने उनके आगे कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो किसान सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल पड़े और राजधानी का घेराव कर दिया। राजधानी में पहुंचकर सीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश की और इसी दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो जमीन पर बैठ गए, रात भर सड़कों पर बैठे रहे, नारेबाजी करते रहे और साफ कह दिया कि हम जाने वाले तो नहीं हैं, चाहे हमें गोली मार दो। ये बयान भी किसान देते हैं। इस वजह से माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है मध्य प्रदेश में और मौजूदा वक्त में जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से किसानों से बातचीत की जाए और उनकी बात सुन के मसले को हल करवाया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि किसानों का अगला कदम होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।